नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज मस्तूरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन द्वारा यूल का गुण संबंध गुणा ज्ञात करना सीखा था। आज हम इसी क्रम को कुछ आगे और बढ़ाते हुए कुछ एडवांस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम द्वारा यूल का गुण संबंध गुणा ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। किसी परीक्षा में 600 छात्र सम्मिलित हुए। लड़कों की संख्या लड़कियों से कुल छात्र संख्या का 16% अधिक थी। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों से 310 अधिक थी। अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या 88 थी। लड़कों और उनके द्वारा प्राप्त सफलता में गुण संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। Let A denote boys, alpha girls, B successful, beta failure। लड़के A, लड़कियां अल्फा, उत्तीर्ण या सफलता, B अनुत्तीर्ण या मानने पर निम्न आवृत्तियां ज्ञात होती हैं। N = 600। लड़कों की संख्या लड़कियों से कुल छात्र संख्या का 16% थी। लड़के हैं A, लड़कियां अल्फा। A माइनस अल्फा 16% है 600 का। यहां क्या लिखें अपन? A माइनस अल्फा इक्वल टू 600 इंटू 16 इक्वल टू 96। फिर देखिए, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों से 310 अधिक थी। हमने उत्तीर्ण छात्र लिया हुआ है, क्या है? उत्तीर्ण छात्र हैं B और फेल्वर जो है वो कितने हैं आपके, जो है बीटा। तो B माइनस बीटा इक्वल टू 320। B माइनस बीटा इक्वल टू 310। अब देखिए, अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या 88 थी। लड़के A और अनुत्तीर्ण या असफलता क्या है आपका? बीटा। तो A बीटा इक्वल टू 88। अब सबसे पहले हम A और B की जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। छात्रों, हम जानते हैं A प्लस अल्फा इक्वल टू N होता है। तो यहां पर A प्लस अल्फा इक्वल टू 600 और दूसरा है यहां पर देखिएगा A माइनस अल्फा इक्वल टू 96। यदि ये दोनों समीकरण को हम जोड़ दें, ये हो जाएगा 2A इक्वल टू 696। A इक्वल टू 696 डिवाइडेड बाई 2। A इक्वल टू 348। ऐसे ही देखिए, हम जानते हैं कि B प्लस बीटा इक्वल टू N होता है। तो यहां पर B प्लस बीटा इक्वल टू कितने हैं आपके? 600। B प्लस बीटा इक्वल टू यहां पर है 310। सॉरी, माइनस ये B माइनस B इक्वल टू 310। अब ये दोनों को हम प्लस कर देते हैं। 2B इक्वल टू 910। B इक्वल टू 910 डिवाइडेड बाई 2। B इक्वल टू हो जाएगा आपका 455। बाकी आवृत्तियां हम ज्ञात कर लेते हैं 9 स्क्वायर टेबल से। ये 9 स्क्वायर टेबल A अल्फा, D बीटा, AB
ए बीटा ए, अल्फा बी, अल्फा बीटा अल्फा, बी बीटा एन। देखिए एन है 600, ए हमने कैलकुलेट किया है 348, बी कैलकुलेट किया है 455, और एक दिया था यहाँ पर क्या है ए बीटा है आपका 88, ए बीटा 88। बाकी आवृत्ति हम कैलकुलेट करते हैं। 600 माइनस 348 इक्वल टू 252, 600 माइनस 455 इक्वल टू 145। अब 348 माइनस 88 इक्वल टू 260, और 555 माइनस 260 इक्वल टू 195। 252 माइनस 195 इक्वल टू 57। सारी आवृत्तियां ज्ञात हो गई। अब हम आ जाते हैं युगल गुण संबंध गुणांक। Q ए बी इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी। ये हो गया नॉमिनेटर। डिनोमिनेटर पे बिल्कुल ऐसे ही ए बी इंटू अल्फा बीटा, यहाँ प्लस हो जाएगा ए बीटा इंटू अल्फा बी। अब देखिए ए बी 260 इंटू अल्फा बीटा 57 माइनस ए बीटा 88 इंटू अल्फा बी 195। ऐसे ही यहाँ पर 260 इंटू 57 और प्लस 88 इंटू 195। 260 मल्टीप्लाई करेंगे 57 से तो ये आएगा 14,820 माइनस 88 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 195 से तो ये आ जाएगा 17,160। ऐसे ही यहाँ पर 14,820 प्लस 17,160। अब 14,820 माइनस करेंगे 70,160 माइनस आएगा माइनस 2,340 डिवाइडेड बाय 14,820 प्लस 17,160, ये हो जाएगा 31,980। अब 2,340 डिवाइडेड बाय 31,980 माइनस में आना है सर, माइनस 0.073। गुण संबंध गुणांक है ऋणात्मक में। निष्कर्ष क्या निकलेंगे हम कि इस प्रकार लड़के ए और सफलता सक्सेसफुल क्या है बी के मध्य निम्न स्तरीय ऋणात्मक गुण संबंध है। सारणी में आयु के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या एवं उनमें से नियमित खिलाड़ियों की संख्या दी गई है, यह मानते हुए कि वयस्कता 18वें वर्ष में प्राप्त होती है। वयस्कता एवं खेलने की आदत में गुण संबंध ज्ञात कीजिए। एज या आयु दिखाई देखे 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट या विद्यार्थियों की संख्या 250, 200, 150, 120, 180। फिर रेगुलर पेयर नियमित खिलाड़ी 200, 150, 90, 48, 30 और 12। तो देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। लेट ए हमने क्या मान लिया हुआ है वयस्कता को,
चूंकि वयस्कता प्राप्त होती है 18वें वर्ष में, तो इसमें सम्मिलित होंगे 18, 19 और 20 वर्ष के आयु के छात्र। अल्पवयस्कता, चूंकि वयस्कता प्राप्त होती है 18वें वर्ष में, तो 15, 16 और 17 ये 15, 16, 17 साल के जो विद्यार्थी हैं ये सम्मिलित होंगे अल्फा में। फिर है खेल में नियमितता, ये है बी, और खेल में अनियमितता है बीटा। तो देखिए क्या क्या जो है आवृत्तियां ज्ञात होती हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए। ए है वयस्कता, और वयस्कता प्राप्त होती है कहां पे? 18वें वर्ष में। तो 18, 19 और 20 ये 3 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या होगी ए। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 120 प्लस 100 प्लस 80 इक्वल टू ये हो जाएगा 300। अल्फा है अल्पवयस्कता जो होंगे 15, 16 और 17 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ देखिए 15 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों की संख्या है 250 और 16 का है 200 और 17 है 150। ये तीनों कर लेंगे अपन, ये हो जाएगा 600। फिर देखिए खेल में नियमितता, तो ये देखिए जो है 18, 19 और 20 ये हैं वयस्क छात्र हैं, और इनमें नियमित खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या है 48, 30 और 12। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 48 प्लस 30 और प्लस 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 90। फिर देखिए अल्प वयस्कता और उसके नियमित खिलाड़ी, तो 15, 16 और 17 इस आयु वर्ग के जो नियमित खिलाड़ी हैं वो हो जाएंगे अल्फा बी। अल्फा बी इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस 150 प्लस 90, ये इक्वल टू हो जाएगा 440। बाकी जो शेष आवृत्तियां हैं हम 9 स्क्वायर टेबल से बना लेते हैं। यहाँ पर अब इस टेबल में हम इसका मान रखते हैं। ए है देखिए 300, अल्फा है 600, ए प्लस अल्फा इक्वल टू एन, 300 प्लस 600 ये हो गया आपका 900। ए बी है 90 और अल्फा बी है 440। 90 प्लस 440 इधर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 530, और 900 में से माइनस कर लें अपन 530 तो ये आ जाएगा 370। अब 300 में माइनस कर लें हम 90 तो ये आ गया 210, और 600 में माइनस कर लें 450 तो ये हो जाएगा 160। ये भी देख लेते हैं, 210 प्लस 160 ये हो गया 370। अब लिखते हैं हम यूल का गुण संबंध गुणांक, क्यू ए बी इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी। ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। अब इस फार्मूला में मान रखते हैं सर इसका। ए बी ये है 90, अल्फा बीटा ये है 160 माइनस ए बीटा ये है आपका 210 और अल्फा बी है 440 प्लस 210 इंटू 450। अब
इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 का 160 से, तो ये आ जाएगा 14,400 माइनस 210 का मल्टीप्लाई करेंगे 440 से, ये आ जाएगा आपका 92,400। 14,400 प्लस 92,400। अब 14,400 में माइनस करेंगे हम 92,400, दिया आएगा -78,000 डिवाइडेड बाई 14,400 प्लस 92,400, ये हम प्लस कर लेंगे तो 1,66,800। अब इस 78,000 में हम भाग देंगे 1,66,800 का, तो चूंकि ये 78,000 78 माइनस में है, माइनस 0.73। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि वैक्षता A और खेलने की आदत प्लेइंग हैबिट B में मध्यम श्रेणी का ऋणात्मक गुण संबंध है, अर्थात जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती जाती है खेलने की आदत धीरे धीरे कम होती जाती है। छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।